कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा किस चीज से मिलता है? शब्दों से। मनुष्य शब्दों का जाल बुनने में इतना कुशल हो गया है कि अब सच और झूठ में फर्क करना कठिन हो गया है। कोई प्रेम की बातें करता है लेकिन उसके कर्मों में कठोरता होती है। कोई त्याग की बातें करता है लेकिन भीतर लालच भरा होता है। कोई धर्म की बातें करता है लेकिन उसका जीवन अधर्म से भरा होता है। इसलिए जागने वाले लोगों ने हमेशा कहा है, मनुष्य की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से करो। क्योंकि शब्द हवा में उड़ जाते हैं लेकिन कर्म पृथ्वी पर निशान छोड़ जाते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वह वैसा ही करता है, चाहे वह कुछ भी बोल ले। और जो केवल बोलता है वह अक्सर वही छुपा रहा होता है जो वह है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि बोलकर वह अपने आप को बदल सकता है। वह कहता है, मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं प्रेम से भरा हूं। लेकिन जीवन शब्दों से नहीं चलता, जीवन कर्मों से चलता है। अगर तुम किसी को रोज कहते हो कि तुम उससे प्रेम करते हो, लेकिन जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम उसके साथ नहीं होते, तो तुम्हारे शब्द झूठे हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम सत्य के मार्ग पर हो, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हो, तो तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारी जुबान पर है, तुम्हारे जीवन में नहीं। यही कारण है कि जो व्यक्ति जागरूक होता है वह कभी किसी के शब्दों से प्रभावित नहीं होता। वह देखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, उसके जीवन की दिशा क्या है। क्योंकि कर्म ही असली भाषा है। शब्द सीखे जा सकते हैं, कर्म नहीं सीखे जा सकते। शब्दों को सजाया जा सकता है, कर्मों को नहीं सजाया जा सकता। शब्दों में अभिनय किया जा सकता है, कर्मों में नहीं किया जा सकता। तुमने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा अच्छे शब्द बोलने वाले लोगों से मिला है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह बाहर से बहुत बोलता है। जो भीतर से भरा होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जीवन ही उसका संदेश होता है, उसके कर्म ही उसका परिचय होते हैं। वह अगर प्रेम में है तो उसका हर व्यवहार प्रेम से भरा होगा। उसे प्रेम के बारे में भाषण देने की जरूरत नहीं होगी। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह चाहता है कि बिना बदले ही सम्मान मिल जाए, बिना सच्चाई के ही लोग उसे सच्चा समझें, बिना प्रेम के ही लोग उसे प्रेमी समझें। इसलिए वह शब्दों का सहारा लेता है। शब्द सबसे सस्ता साधन है, कर्म सबसे कठिन साधना है। बोलना आसान है, करना कठिन है। वचन देना आसान है, निभाना कठिन है। इसलिए दुनिया में वचन देने वाले बहुत मिलेंगे, निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने भी कितनी बार शब्दों में जीवन जिया है, कर्मों में नहीं। तुमने कहा कि कल से बदल जाऊंगा, लेकिन नहीं बदले। तुमने कहा कि अब क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर क्रोध किया। तुमने कहा कि अब सच्चाई से जीऊंगा, लेकिन फिर झूठ बोल दिया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो, इसका मतलब यह है कि तुम अभी जागे नहीं हो। जो सोया होता है वह बोलता कुछ है, करता कुछ है। जो जाग जाता है उसके शब्द और कर्म एक हो जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर जागरूकता आती है तब उसके जीवन में एकता आती है। वह जो सोचता है वही बोलता है और जो बोलता है वही करता है। तब उसके जीवन में शक्ति आती है, तब उसके शब्दों में भी असर होता है, क्योंकि वे कर्म से जन्म लेते हैं। लेकिन जब शब्द कर्म से अलग हो जाते हैं तब वे खोखले हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम सच में किसी को समझना चाहते हो तो उसके शब्द मत सुनो, उसका जीवन देखो। वह अपने परिवार के साथ कैसा है, वह अकेले में कैसा है, वह कठिन समय में कैसा है, वह लाभ के समय कैसा है। क्योंकि सच्चाई वही है जो हर परिस्थिति में एक जैसी रहती है। झूठ हर परिस्थिति में बदल जाता है। जो व्यक्ति केवल बोलता है वह परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म से जीता है वह परिस्थिति बदलने पर भी नहीं बदलता। यही असली चरित्र है। चरित्र का मतलब ही यही है कि जो भीतर है वही बाहर हो, कोई दिखावा ना हो, कोई अभिनय ना हो, कोई बनावट ना हो। और याद रखना, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने शब्द और कर्म को एक करो। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर ही दोपन है तब तक तुम किसी को सत्य नहीं दे सकते। जो खुद बंटा हुआ है वह किसी को पूर्णता नहीं दे सकता।
इसलिए साधना का पहला कदम यही है, जो बोलो वही करो, जो करो वही बोलो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। जब मनुष्य सच्चा हो जाता है तब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तब उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है। तब लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके होने से प्रभावित होते हैं। और यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। बातों से नहीं, कर्मों से पहचान करना सीखो, क्योंकि जो ये सीख गया वह कभी धोखा नहीं खाएगा, और जो ये सीख गया वह धीरे धीरे खुद भी सच्चा हो जाएगा। मनुष्य झूठ क्यों बोलता है, यह प्रश्न बहुत गहरा है, और जब तक इसका उत्तर नहीं समझा जाता तब तक यह समझ में नहीं आएगा कि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से क्यों करनी चाहिए। झूठ केवल दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं बोला जाता। झूठ सबसे पहले मनुष्य खुद को धोखा देने के लिए बोलता है। मनुष्य जैसा है वैसा दिखाई देना नहीं चाहता। वह जैसा दिखाई देना चाहता है वैसा बनने की कोशिश भी नहीं करता। वह केवल वैसा बोलता है, और जब जीवन बोलने पर टिक जाता है तब जीवन धीरे धीरे अभिनय बन जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक छवि होती है कि उसे कैसा होना चाहिए। वह चाहता है कि लोग उसे अच्छा समझें, सच्चा समझें, धार्मिक समझें, प्रेम से भरा हुआ समझें, लेकिन भीतर वह वैसा नहीं होता। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह अपने कर्म बदल दे या वह अपने शब्द बदल दे। कर्म बदलना कठिन है, शब्द बदलना आसान है, इसलिए वह शब्द बदल लेता है। यही कारण है कि दुनिया में अच्छे शब्द बहुत हैं और अच्छे कर्म बहुत कम हैं। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो वह तुरंत शब्दों का सहारा लेता है। वह कहेगा कि मेरा इरादा गलत नहीं था, परिस्थिति ऐसी थी, मजबूरी थी, समय खराब था। वह हजार कारण बता देगा, लेकिन अपने कर्म को नहीं बदलेगा। मनुष्य का अहंकार चाहता है कि वह गलत होकर भी सही दिखाई दे, और शब्द उसे यह सुविधा दे देते हैं। इसीलिए जागरूक लोग हमेशा कहते हैं कि किसी के कहने पर मत जाओ, उसके करने को देखो। क्योंकि जो व्यक्ति सच में प्रेम करता है उसे प्रेम कहने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति सच में दयालु होता है उसे दया का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति सच में सच्चा होता है उसे सच्चाई की कसम नहीं खानी पड़ती, उसका जीवन ही गवाही देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने ही शब्दों पर विश्वास करने लगता है। पहले वह दूसरों को धोखा देता है, फिर धीरे धीरे खुद भी उसी धोखे में जीने लगता है। वह बार बार कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, और एक दिन उसे सच में लगने लगता है कि वह अच्छा है, जबकि उसके कर्म कुछ और कह रहे होते हैं। यही आत्म मोह है, यही अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने कर्म को नहीं देखता तब तक वह खुद को नहीं जान सकता। शब्द आईना नहीं होते, कर्म आईना होते हैं। तुम दिन भर क्या करते हो वही तुम हो। तुम क्या कहते हो उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता चलती। तुम कहते हो कि तुम्हें क्रोध नहीं आता, लेकिन छोटी सी आंत पर तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। तुम कहते हो कि तुम्हें लोभ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाभ दिखते ही तुम बेचैन हो जाते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें सम्मान की इच्छा नहीं, लेकिन कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो भीतर आग लग जाती है। यही तुम्हारा सच है और यही तुम्हारे कर्म दिखाते हैं। जो व्यक्ति सच में बदलना चाहता है वह शब्दों को नहीं, कर्मों को देखता है। वह अपने आप से पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे जी रहा हूं, मेरे भीतर क्या चल रहा है। वह अपने हर व्यवहार को देखता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके शब्द और कर्म अलग अलग हैं। यही जागने की शुरुआत है। जागना मतलब यही कि तुम्हें अपनी असली स्थिति दिखाई देने लगे, और जब असली स्थिति दिखाई देती है तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। जो आदमी अपने झूठ को देख लेता है वह सच की ओर चल पड़ता है, लेकिन जो आदमी अपने झूठ को शब्दों से ढक देता है वह जीवन भर वहीं खड़ा रहता है। इसलिए कहा गया है, अपने आप को बदलना है तो बोलना कम करो, देखना ज्यादा शुरू करो। अपने शब्दों को मत देखो, अपने कर्मों को देखो। तुम दिन भर क्या करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यही तुम्हारी साधना है। मंदिर जाने से पहले अपने व्यवहार को देखो।
प्रार्थना करने से पहले अपने क्रोध को देखो, पूजा करने से पहले अपने लोभ को देखो, क्योंकि अगर कर्म नहीं बदले तो कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई व्रत तुम्हें सच्चा नहीं बना सकता। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म यही है कि मनुष्य के शब्द और कर्म एक हो जाएं। जब तक दोनों अलग हैं तब तक भीतर संघर्ष रहेगा, बेचैनी रहेगी, डर रहेगा, क्योंकि झूठ हमेशा डर पैदा करता है। जो बोलते हो अगर वही नहीं हो तो हमेशा डर रहेगा कि कहीं लोग तुम्हें पहचान न लें, लेकिन जो हो वही बोलो तो डर खत्म हो जाता है, तब जीवन हल्का हो जाता है। और जो मनुष्य ये हल्का हो जाता है वही शांत हो जाता है, जो शांत हो जाता है वही सच्चा हो जाता है, और जो सच्चा हो जाता है उसके जीवन में दिखावा खत्म हो जाता है। तब उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, तब उसके कर्म ही उसकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी समझ यही है कि बातों से नहीं कर्मों से पहचान करो, और सबसे पहले दूसरों की नहीं अपनी पहचान करो, क्योंकि जो अपने कर्म देख लेता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है, और जो बदलने लगता है वही सच में जीने लगता है। मनुष्य जैसा करता है वैसा ही बनता जाता है। यह जीवन का अटल नियम है। तुम जो भी बार बार करते हो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और जो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। इसलिए समझने वाली बात यह नहीं है कि तुम क्या कहना चाहते हो, समझने वाली बात यह है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जीवन तुम्हारे इरादों से नहीं बदलता, जीवन तुम्हारे कर्मों से बदलता है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका इरादा अच्छा है लेकिन जीवन इरादों से नहीं चलता। अगर इरादा अच्छा है और कर्म गलत है तो परिणाम भी गलत ही होगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह जो चाहता है वही बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मनुष्य वही बनता है जो वह करता है। अगर तुम रोज क्रोध करते हो तो तुम क्रोधी बन जाओगे, चाहे तुम 1000 बार कहो कि मैं शांत हूं। अगर तुम रोज झूठ बोलते हो तो तुम झूठे बन जाओगे, चाहे तुम अपने आप को कितना ही सच्चा समझो। अगर तुम रोज डरते हो तो डर तुम्हारी आदत बन जाएगा, और अगर तुम रोज साहस करते हो तो साहस तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। यही कारण है कि जागे हुए लोग हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों को देखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें बना रहे हैं। हर दिन हर क्षण तुम अपने आप को गढ़ रहे हो। तुम पत्थर भी हो और मूर्तिकार भी तुम ही हो। तुम्हारे हाथ में छेनी भी है, और जिस पर चोट पड़ रही है वह भी तुम ही हो। जो चोट तुम अपने कर्मों से मारते हो वही तुम्हारा रूप बना देती है। इसलिए कोई और तुम्हें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, तुम्हारे कर्म तुम्हें बनाते। लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वह चाहता है कि गलती हो जाए तो दोष किसी और पर डाल दे। वह कहेगा कि समय खराब था, लोग गलत थे, परिस्थिति कठिन थी, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे पास चुनाव होता है। तुम क्या करोगे यह तुम्हारे हाथ में होता है, और वही चुनाव तुम्हारी पहचान बनाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरा हर कर्म मुझे बना रहा है, वह बहुत सावधान हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में भी जागरूक हो जाता है। वह देखता है कि मैं कैसे बोल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहा हूं, क्योंकि उसे पता है कि यही छोटी छोटी बातें मिलकर मेरा जीवन बनेंगी। तुमने देखा होगा, लोग कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदलती, क्योंकि वे शब्द बदलते हैं, कर्म नहीं बदलते। वे कहते हैं कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जब समय आता है तो फिर वही करते हैं। वे कहते हैं कि अब मैं ईमानदारी से जीऊंगा, लेकिन मौका मिलते ही फिर धोखा दे देते हैं। इसका कारण यह है कि भीतर अभी जागरूकता नहीं आई। जब तक तुम अपने कर्म को करते समय होश में नहीं हो, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि तुम वचन दे दो। परिवर्तन का मतलब यह है कि जब क्रोध उठे तब तुम उसे देख लो, जब लोभ उठे तब तुम उसे पहचान लो, जब अहंकार बोले तब तुम उसे सुन लो। धीरे धीरे देखने से दूरी बनती है, और दूरी बनते ही कर्म बदलने लगते हैं। जो बिना देखे जीता है वह आदत से जीता है, जो देखकर जीता है वह जागरूकता से जीता है। और याद रखना, कर्म केवल बाहर के नहीं होते, कर्म भीतर के भी होते हैं। तुम बाहर से शांत बैठे हो सकते हो, लेकिन भीतर क्रोध चल रहा हो तो वह भी कर्म है। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो सकते हो, लेकिन भीतर ईर्ष्या हो,
तो वह भी कर्म है। जीवन केवल शरीर से नहीं बनता, मन से भी बनता है। इसलिए सच्चा परिवर्तन तब होता है जब भीतर और बाहर दोनों बदले। जब मनुष्य अपने हर कर्म को देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में सच्चाई आने लगती है। वह दिखावा छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि दिखावे से कुछ नहीं बदलता। वह अभिनय छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि अभिनय से आत्मा नहीं बदलती। वह शब्दों पर भरोसा करना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे अनुभव हो जाता है कि शब्द धोखा दे सकते हैं, कर्म नहीं। तभी कहा गया है कि किसी मनुष्य को समझना हो तो उसके साथ थोड़ा समय बिताओ, उसकी बातें मत सुनो, उसका जीवन देखो। वह कैसे निर्णय लेता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे मुश्किल में रहता है, कैसे लाभ में रहता है। क्योंकि सच वही है जो हर हालत में एक जैसा रहे। और यही बात अपने ऊपर भी लागू होती है। अगर तुम सच में अपने आप को जानना चाहते हो तो अपने शब्द मत सुनो, अपने कर्म देखो। तुम दिन भर क्या करते हो वही तुम हो। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा चरित्र है और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी पहचान है। इसलिए याद रखो, कर्म बीज है और जीवन उसका फल। जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में शांति हो तो शांति के कर्म करने होंगे। अगर तुम चाहते हो कि प्रेम हो तो प्रेम से जीना होगा। अगर तुम चाहते हो कि सत्य मिले तो सच बोलना ही नहीं, सच जीना होगा। और जिस दिन मनुष्य सच जीना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी पहचान बदल जाती है। तब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तब उसके कर्म ही बोलते हैं और उसके कर्म ही उसकी असली पहचान बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में असली पहचान रिवर्तन तब शुरू होता है जब वह यह समझ लेता है कि उसे अपने शब्द नहीं, अपने कर्म बदलने हैं। जब तक आदमी बोलकर अपने आप को समझाता रहता है, तब तक कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब होता है जब आदमी अपने जीवन को देखना शुरू करता है, बिना बहाना बनाए, बिना किसी को दोष दिए, बिना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश किए। जिस दिन तुम अपने जीवन को जैसा है वैसा देखने की हिम्मत कर लेते हो, उसी दिन से सच्ची साधना शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई को देखने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रह सकता। अक्सर लोग पूछते हैं कि अपने कर्म कैसे बदलें, आदतें कैसे बदलें, स्वभाव कैसे बदले। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मन को कठिन लगता है। कर्म को बदलने की कोशिश मत करो, पहले होश को जगाओ। क्योंकि बिना होश के बदला हुआ कर्म टिकता नहीं। तुम आज तय कर सकते हो कि अब से गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या तय किया था। क्यों? क्योंकि उस समय तुम होश में नहीं होते, तुम आदत में होते हो। इसलिए बदलने का पहला कदम यह नहीं कि तुम क्या करोगे, पहला कदम यह है कि तुम करते समय जागो। जब तुम गुस्सा करो तो देखो कि गुस्सा हो रहा है। जब तुम झूठ बोलो तो देखो कि झूठ बोल रहे हो। जब तुम लोभ में आओ तो देखो कि लोभ उठ रहा है। केवल देखने से धीरे धीरे दूरी बनने लगती है, और जिस चीज को तुम देख लेते हो उससे तुम अलग हो जाते हो। यही जागरूकता है, यही साधना है। जो आदमी देखना सीख गया उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिन कर्मों को तुम बिना सोचे करते थे, अब उन्हें करते समय भीतर से आवाज आती है। पहले तुम क्रोध करते थे और बाद में पछताते थे। अब क्रोध करते समय ही भीतर से कोई कहेगा कि यह ठीक नहीं है। यही शुरुआत है। यही वह क्षण है जहां से मनुष्य पशु से मनुष्य बनता है। क्योंकि पशु आदत से जीता है, मनुष्य जागरूकता से जी सकता है। जब जागरूकता बढ़ती है तब कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। तब तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम झूठ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि भीतर कुछ रोक देता है। तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि भीतर संवेदना जाग जाती है। तब तुम दिखावा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि दिखावे से कुछ नहीं मिलता। यही सच्चा धर्म है अपने भीतर। इतनी रोशनी जगा लो कि अंधेरा अपने आप हट जाए। और जब मनुष्य के कर्म बदल जाते हैं तब उसका जीवन बदल जाता है। तब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तब लोग उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह शांति कहां से आई, यह संतुलन कहां से आया, यह भरोसा कहां से आया। और वह कुछ कह नहीं पाता,
क्योंकि जो बदला है वह शब्दों से नहीं बदला, वह जीवन से बदला है। दुनिया में सबसे प्रभावशाली वही मनुष्य होता है जिसके शब्द और कर्म एक हो जाते हैं। उसके बोलने में ताकत होती है क्योंकि उसके पीछे उसका जीवन खड़ा होता है, और जिसके पीछे जीवन नहीं केवल शब्द हैं, उसकी आवाज ऊंची हो सकती है लेकिन असर नहीं होता। इसलिए जो सच में जीना चाहता है वह बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देता है, दिखाने से ज्यादा बनने पर ध्यान देता है, समझाने से ज्यादा समझने पर ध्यान देता है। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे ज्ञान से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होती है। तुम अकेले में कैसे हो वही तुम्हारा सच है। जब कोई नहीं देख रहा तब तुम क्या करते हो वही तुम्हारा चरित्र है। जब तुम्हें लाभ मिल सकता है और फिर भी तुम गलत नहीं करते वही तुम्हारी सच्चाई है। जब तुम्हें क्रोध आ सकता है और फिर भी तुम शांत रहते हो वही तुम्हारी शक्ति है। धीरे धीरे ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य को कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, वह जो है वही दिखाई देता है। न कोई बनावट, न कोई डर, न कोई अभिनय। वही सरलता, वही सच्चाई, वही शांति, यही असली जीवन है। और उस जीवन में आदमी को पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। इसलिए याद रखो, बातों से नहीं कर्मों से पहचान करो। दूसरों की भी, और सबसे पहले अपने जीवन को देखो, अपने व्यवहार को देखो, अपने निर्णयों को देखो। जो ठीक नहीं है उसे देखो, उसे छुपाओ मत। देखने से ही परिवर्तन होगा। और जिस दिन तुम्हारे शब्द और कर्म एक हो गए उसी दिन तुम्हारा जीवन सच्चा हो जाएगा। तब तुम्हें कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन ही प्रमाण होगा। तब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कर्म ही बोलेंगे। और जब कर्म बोलते हैं तब मनुष्य की पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है। मनुष्य की पूरी जिंदगी एक खोज है, लेकिन वह खोज बाहर की चीजों में करता रहता है, इसलिए उसे कभी वह नहीं मिलता जिसकी उसे सच में जरूरत है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, उसे सम्मान दें, उसे सच्चा माने, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सम्मान शब्दों से नहीं मिलता, सम्मान जीवन से मिलता है। दुनिया कुछ समय के लिए तुम्हारी बातों से प्रभावित हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हारे कर्मों से ही प्रभावित होती है। इसलिए जो आदमी अपनी पहचान बनाना चाहता है उसे बोलने की कला नहीं, जीने की कला सीखनी होगी। सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य सोचता है कि वह अपने बारे में जो कहता है वही सच है, लेकिन जीवन का नियम यह है कि तुम अपने बारे में जो कहते हो वह नहीं, तुम जो करते हो वही सच है। अगर तुम कहते हो कि तुम बहुत प्रेम करते हो लेकिन तुम्हारे व्यवहार में कठोरता है तो तुम्हारे शब्द झूठे हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम बहुत धार्मिक हो लेकिन तुम्हारे कर्मों में करुणा नहीं है तो तुम्हारा धर्म केवल दिखावा है। अगर तुम कहते हो कि तुम सच्चे हो लेकिन छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल देते हो तो तुम्हारा सच केवल जुबान तक है, जीवन तक नहीं पहुंचा। जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में एक क्रांति शुरू हो जाती है। वह बोलने से पहले अपने आप को देखने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं जैसा दिखाई देना चाहता हूं क्या मैं सच में वैसा हूं। और जब यह प्रश्न सच्चाई से पूछा जाता है तब आदमी के भीतर छुपी हुई सारी परतें दिखाई देने लगती हैं। वह देखता है कि उसके भीतर डर है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दिखावा है। पहले वो इन सबको छुपाता था, अब वही इन्हें देखता है। यही देखने से परिवर्तन की शुरुआत होती है। सच्चाई यह है कि कोई भी मनुष्य एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन जो देखना शुरू कर देता है वह बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि देखने के बाद वही गलती बार बार करना कठिन हो जाता है। पहले तुम बिना सोचे करते थे, अब तुम्हें पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों को बदल देती है। और जब कर्म बदलते हैं तब स्वभाव बदलता है, जब स्वभाव बदलता है तब जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तब पहचान बदल जाती है। दुनिया में बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा समझें, लेकिन बहुत कम लोग चाहते हैं कि वे सच में अच्छे बने। अच्छा दिखना आसान है, अच्छा बनना कठिन है। दिखने के लिए शब्द चाहिए, बनने के लिए साधना चाहिए। दिखने के लिए अभिनय चाहिए, बनने के लिए साहस चाहिए। क्योंकि जब तुम सच में बदलना चाहते हो तब तुम्हें अपने झूठ को स्वीकार करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को देखना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है।
और ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये काम हर आदमी को खुद करना पड़ता है। यही कारण है कि जो आदमी सच में बदल जाता है उसके जीवन में एक अलग ही शांति आ जाती है। उसे कुछ साबित नहीं करना होता, उसे किसी को समझाना नहीं होता, उसे किसी से लड़ना नहीं होता, उसका जीवन ही उसकी भाषा बन जाता है। वह कम बोलता है लेकिन जो भी करता है उसमें सच्चाई होती है। लोग उसके पास बैठकर ही शांति महसूस करते हैं क्योंकि उसके भीतर कोई झूठ नहीं होता। और याद रखना, यही असली सफलता है। बड़ी बात यह नहीं कि लोग तुम्हें जानते हैं, बड़ी बात यह है कि तुम सच में क्या हो। बड़ी बात यह नहीं कि लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, बड़ी बात यह है कि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें क्या कहता है। अगर भीतर से आवाज आती है कि तुम सच्चे हो तो पूरी दुनिया गलत कहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर भीतर से आवाज आती है कि तुम झूठे हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तब भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, अपने शब्दों को नहीं अपने कर्मों को बदलो। जो बोलते हो उसे जीने की कोशिश करो, जो सही है उसे करने की हिम्मत रखो, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि अंत में दुनिया नहीं तुम्हारा जीवन तुम्हारा फैसला करता है। जिस दिन तुम्हारे शब्द और कर्म एक हो जाएंगे उसी दिन तुम्हारे भीतर से डर खत्म हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, दिखावा खत्म हो जाएगा। तब तुम जैसे हो वैसे ही रह सकोगे, बिना किसी बोझ के, बिना किसी अभिनय के। और वही जीवन सच्चा जीवन है। इसलिए हमेशा याद रखो, बातों से नहीं कर्मों से पहचान करो, दूसरों की भी और सबसे पहले अपनी। क्योंकि जो अपने कर्मों को देख लेता है वह खुद को जान लेता है, और जो खुद को जान लेता है उसे फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती।